हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में प्रश्न संग्रह 5.1 में हम क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन 2 का हमने 2 कर लिया। तीसरा भाग देखते हैं क्या है उसमें दिया गया है। क्वेश्चन 3 में पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं उसकी जांच कीजिए। क्वेश्चन ये दिया है तीसरा, क्वेश्चन 2 का तीसरा। ये क्वेश्चन 2 प्रश्न है, ये उसका उप प्रश्न है। आर है 0, 3, डी है 2, 1 और एस है 3-1। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमने उसके नीचे लिख लिया और मान लिया कि माना r x1 y1 d r x2 y2 तथा x x3 y3 है। तुलना करके हमने x1 0 y1 3 और x2 2 y2 1 और जो हम s का x3 3 और y3 -1 हमने निकाल लिया। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालते जाएंगे, आर डी डिस्टेंस डी एस और डिस्टेंस आर एस और फिर तुलना करेंगे, क्योंकि बताया गया था कि तीन बिंदु एक रेखीय होने के लिए हमें बड़ी दूरी के बराबर अन्य दो छोटी दूरियों का योगफल होना चाहिए। नहीं है तो वो एक रेखीय नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस आर डी निकालते हैं। डिस्टेंस आर डी के लिए पहले सूत्र बना लो। तो ये x2 y2 और x1 y1 है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मान रखो x2 हमारा कितना है 2 माइनस x1 कितना है 0 धन y2 कितना है हमारा y2 1 है माइनस y1 कितना है 3 2 माइनस 0 2 का वर्ग धन 1 माइनस 3 माइनस 2 का वर्ग। तो ये हो गया हमारा 4 धन 4 करनी में 8 करनी में 4 गुणे 2 4 पूर्ण वाली संख्या है तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 करनी 2 डिस्टेंस आर डी हमारा आ चुका है 2 करनी 2। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस डी एस निकालते हैं। डी एस का सूत्र क्या बनेगा, करनी में x2 y2 है और x3 y3 है तो x3 माइनस x2 का वर्ग धन y3 माइनस y2 का वर्ग। मान रखेंगे तो डिस्टेंस ds बराबर होगा करनी में मान रखो हमारा करनी में मान किसका हम डालेंगे x3 क्या है 3 माइनस x2 है 2 का वर्ग धन y3 बोला है यहाँ पे -1 फिर सूत्र का माइनस और y2 -1। तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 2 1 का वर्ग और ये -2 हो गया तो 1 धन 4 हो गया -2 का वर्ग 4 होता है तो करनी में 5 डिस्टेंस ds करनी में 5 इसको नंबर 2 डाल दो। और डिस्टेंस निकालते हैं हम एस आर या आर एस। तो इसका जो संकेत है x3 y3 और x1 y1 है तो x3 माइनस x1 का वर्ग धन y3 माइनस y1 का वर्ग। ऐसा फार्मूला बनाकर उसमें जो मान दिया है x3 कितना दिया हमारा x3 3 माइनस x1 कितना है 0 का वर्ग धन y3 हमारा कितना है -1 और y1 कितना है 3 इसमें लगेगा -3 तो ये हो गया 3 का वर्ग और ये ऋण 4 का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग 9 और ऋण 4 का वर्ग 16 करनी में 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5 तो डिस्टेंस आर एस हमारा आ गया 5। इसको नंबर 3 डाल दो। अब तुलना करो इसमें कौन सी बड़ी दूरी है। तो ध्यान से देखो, वर्ग वाली हम संख्या करनी वाली संख्या वर्गमूल वाली संख्या देखें तो ये करनी में 8 यहाँ पर है, ये करनी में 5 है और ये करनी में 25 है। तो ये तीनों समान इकाई में है, तीनों अपरिमेय संख्या है तो बराबर तुलना हो सकता है। 8 5 में 25 बड़ा यानी ये बड़ी दूरी है। डिस्टेंस आर एस हमारी बड़ी दूरी है तो आने दो दूरी हमारी कौन सी है 2 करनी 2 और करनी 5। तो 2 करनी 2 और करनी 5 जोड़कर हमें 5 नहीं मिल सकता, इसलिए ये तीनों बिंदु और एक ही है क्योंकि ये
दो छोटी दूरियों को जोड़ने पे बड़ा नहीं मिल रहा है। तो बस इसको अब लिख के दिखाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर फ्रॉम किसको ले रहे हम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस RD था, डिस्टेंस DS बराबर 2 करनी 2 धान करनी 5। और इसको अब नंबर डाल देते हैं नया 4। ठीक है, अब अगला जो बड़ा दूरी है यहाँ लिखते हैं, परंतु डिस्टेंस SR बराबर 5। इसको नंबर डाल देते हैं 5। फ्रॉम 4 and 5 तुलना किया तो 2 का योगफल जो है डिस्टेंस RD धन डिस्टेंस DS नॉट इक्वल टू डिस्टेंस SR। इसलिए बिंदु R, बिंदु D तथा बिंदु S एक रेखीय नहीं है। ध्यान से समझकर ये भी सवाल फेयर नोटबुक पे नोट कर लो और बाकी भी पहला दूसरा पूरा कर लेना है।